अब मक्के वाले तंग हुए और उन्होंने मिन्नत की कि ये शर्त दरख्वास्त है कि ये शर्त ख़त्म कर दी जाए। चुनांचे उन्हीं के कहने से ये शर्त ख़त्म की गई। बाद में बज़ाहिर ये शर्त उनके हक़ में थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ को चाहें पलट दें, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला ने सूरत हाल को पलट दिया। जब मुआहदा लिखा जा रहा था तो उनकी तरफ से सुहैल इब्न अमर था, सुहैल नाम था, वालिद का नाम अमर या क्या, ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुआहदा लिखवा रहे थे, लेकिन लिखने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि ये मुआहदे के फ़रीक़ैन का नाम लिखा कि एक फ़रीक़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा फ़रीक़ कुरैश मक्का है। तो उसने सुहैल ने कहा कि हम आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते होते तो हमारा आपसे इख्तिलाफ ही क्या था फिर, हमारा तो इख्तिलाफ ही इसी बात पे है। इसलिए आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाने की बजाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखवाएं। क्योंकि इस पे हमारा इत्तेफाक है और रसूलुल्लाह पे हमारा इत्तेफाक नहीं है। तो जिसके सामने बड़ा मकसद होता है ना, वो छोटी बातों में लचक दिखाया करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी हूँ। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिखें और उसकी जगह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दें तब भी ठीक है, कोई लफ्ज़ भी लिख दिया जाए। तो हज़रत अली से फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वैसे तो ये मशहूर है ना कि अल अमरु फ़ौक़ल अदब, जब किसी बड़े का हुक्म आ जाए तो हुक्म का तकाजा और हो और अदब का तकाजा कुछ और हो, तो वहाँ हुक्म को लिया जाएगा, अदब को नहीं लिया जाएगा। हुक्म जो है वो अदब से ऊपर चल जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुफ़ार के सामने दिखाई अपनी मजबूती कि ये ना, तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने वो कागज़ खुद पकड़ के तो रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट के उसकी जगह इब्न अब्दुल्लाह आपने लिखवा दिया, खुद लिख दिया, अपने दस्ते मुबारक से लिख दिया। आप पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन जब पहली वही नाज़िल हुई है तो उस वक़्त आप पढ़ने लग गए थे। अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत अता फरमा दी थी पढ़ने की, और लिखना भी आपने नहीं सीखा था, लेकिन इस मौके पे यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है। और आम तौर पे वही जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं लिखा करते थे, सहाबा से लिखवाते थे और उनकी रहनुमाई करते थे कि ये हरफ कैसे डालना है, ये हरफ कैसे डालना है। तो आप उम्मी थे, यानी जिसने लिखना पढ़ना सीखा नहीं, आपने किसी इंसान से तो नहीं सीखा था, लेकिन सारा कुरान आपने लिखवाया सहाबा से, और जो हरफ जैसे डाल रहे हैं वैसे आपने बताया। और ये जो हमारे पास कुरान है इसके अंदर जितने भी हरूफ हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने लिखवाए हुए। तो बाज़ जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने के अंदाज में फ़र्क भी किया है। आम अरबी में लिखने का अंदाज और है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज बदल दिया है। कहीं अरबी ज़ुबान में गोल ता आती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी ता लिखवाई है। तो कहीं अलिफ लिखा जाता है, ज़कात काफ के बाद अलिफ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाव लिखवाई है। तो ये फ़र्क थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आज़म ने रखा है। तो अब आप लिखवाते थे खुद, यहाँ खुद लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मक्के वालों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ लिखा हुआ कटवाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने उस मुआहदे से लफ्ज़ कटवा दिया। मैं इस लफ्ज़ को अपने कुरान में नाज़िल करता हूँ जो हमेशा पढ़ा जाए। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये एक दावा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है।
तो दावे की कोई दलील भी तो होती है ना। तो इस दावे की दलील क्या है? तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल बेशुमार हैं। सारा कुरान नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। एक इन्ना आतैना कल कौसर, छोटी से छोटी सूरत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। और सूरह कौसर जितने कुरान पाक के हिस्से कर लें, तो जितने कुरान के हिस्से बनेंगे ये उतने दलाइल बन जाएंगे। तो कुरान पाक कोई एक दलील नहीं है, बहुत सारी दलीलों का मजमूआ है। यहाँ जो दलील पेश की है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को बतौर दलील के पेश किया है। इसलिए हम सहाबा इकराम की बेअदबी से मना करते हैं और इसमें हसास हैं, इसलिए कि दलील नबूवत है साहब। और फिर उम्मत के दरमियान और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ता जो है वो सहाबा ही हैं, और उन्हीं के ज़रिए से ये दीन पहुंचा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द भी हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी और बातनी तरबियत भी हासिल की है, अखलाकी तरबियत भी हासिल की है, मुआशरती तरबियत भी हासिल की है, इबादात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। दुनिया में उस्ताद बेशुमार होंगे, लेकिन कोई उस्ताद ऐसा हो कि उसके शागिर्द 100% कामयाब हो। दुनिया में ऐसा उस्ताद कोई नहीं है। ऐसा उस्ताद है तो सिर्फ एक ही है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में मशाइख बेशुमार हैं, पीर बेशुमार हैं, तरबियत करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन वो तरबियत में 100% कामयाब हों और उनके तरबियत याफ्ता जो है वो काबिल फ़ख्र हों, तो ऐसा सारे तरबियत याफ्ता कामयाब इंसान नहीं होते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद मुरब्बी और शेख हैं कि आपके तरबियत याफ्ता सारे ही कामयाब। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो आपकी रसालत की दलील क्या है? हमारे इनके शागिर्दों को देख लो। शागिर्द क्या हैं? वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पे सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल हैं, तराहुम रुक्काअन सुज्जदा, इनके रुकू सजदे देखो कि कितने शानदार हैं इनके रुकू और सजदे। तो सहाबा इकराम के रुकू सजदे जो है वो तो अल्लाह गवाही दे रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं जी? अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि इनके रुकू सजदे बड़े शानदार हैं। अच्छा, कूफे में सहाबा इकराम 1500 से ज़्यादा आए हैं। कूफा शहर जो है ना हज़रत उमर ने आबाद किया है, और 1500 के करीब सहाबा इकराम, इससे ज़्यादा आए हैं यहाँ पर। तो आज भी कोई जय्यद आलिम किसी शहर में जाके बैठ जाए, जब उसका जनाजा उठता है तो इल्म की रोशनी होती है उस शहर में, फैल चुकी होती है रोशनी। और जहाँ 1500 सहाबा गए हों, और फिर एक के बहुत करीबी सहाबी थे, हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं समझता, बहुत देर तक तो हम ये समझते रहे कि ये हुजूर के घर के आदमी हैं, तो इतनी कसरत से आना जाना था घर में इनका। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, वो भी वहीं चले गए थे। फिर इल्म के शहर का दरवाज़ा जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना दारुल खिलाफा कूफे को बना लिया था। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफे में पैदा हुए हैं, सन 80 में पैदा हुए हैं, और सहाबा का जो दौर है वो 110 तक रहा है, सन 110 तक। तो 30 साल या इससे ज़्यादा अरसा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा का ज़माना पाया अपनी ज़िंदगी में।
ताबीन और तबा ताबीन का ज़माना तो बहुत ज़्यादा पाया है। ताबी तो खुद है यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो ज़ाहिर बात है कि इमाम अबू हनीफा ने जो नमाज सीखी होगी वो उस वक़्त के सहाबा से सीखी होगी। और 55 से ज़्यादा हज किया है इमाम अबू हनीफा ने। तो मक्के में भी गए हैं, मदीने में भी गए हैं, तो वहाँ भी सहाबा को नमाज पढ़ते देखा, सहाबा ने इनको देखा होगा नमाज पढ़ते हुए, फिर उन्होंने देखा, ताबीन ने तो देखा होगा। तो ये वो नमाज है इमाम अबू हनीफा की जो सहाबा को देख के। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये सन 90 में पैदा हुए, तो जब ये पैदा हुए उस वक्त भी सहाबा का दौर था अभी, तो किसी सहाबी को तो इन्होंने नहीं देखा, सारी उम्र मदीने में रहे हैं। तो इनके ज़माने में मदीने में कोई सहाबी, मदीना मुनव्वरा में कोई सहाबी नहीं था। सहाबा के शागिर्दों से इन्होंने बराह रास्त कस्बे फैज़ किया है, ताबीन से कस्बे फैज़ किया है। तो जिन आइम्मा ने ताबीन का दौर देखा, सहाबा का दौर देखा, और उस दौर में ख़ुद भी नमाज़ें पढ़ी, सहाबा को भी नमाज पढ़ते हुए देखा, तो वो नमाज मुस्तनद तरीन नमाज हो। तो अल्लाह कहता है सहाबा की नमाज को कि इनकी नमाज देखो, इनके रुकू देखो, इनके सजदे देखो। अब ये रुकू को जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़ा यदैन करते थे या नहीं करते थे? तो ज़ाहिर बात है कि ताबीन का पूरा दौर देखा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, और ताबीन ने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो मदीने में रहते थे, ताबीन को इमाम मालिक ने देखा है, और ताबीन ने इमाम मालिक को देखा है, इमाम मालिक ने ताबीन को देखा है, एक दूसरे की नमाज देखते रहे हैं। और इन दोनों आइम्मा के नज़दीक रुकू को जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदैन नहीं है। तो इन्होंने किन की नमाज देखी? या तो उनकी नमाज देखी जिनकी नमाज के बारे में अल्लाह कहते हैं देखो इनकी नमाज कितनी अच्छी है, या उनके शागिर्दों की नमाज देखी है। तो इसलिए जो चीज़ मुतवातिर चलती हुई आ रही हो उसमें किताबें देख के शक व शुबा में नहीं पढ़ा करते। तो अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा का अदब व एहतराम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।